दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। गाइस, आप सभी को प्रेजेंट सक्सेस जनरल नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हमारा टॉपिक है डेली करंट अफेयर। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स जो गाइस वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, हम आप सभी के बीच में वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें। और गाइस, यदि वीडियो आपको पसंद आए तभी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस, देरी न करते हुए हम आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के आयोजन की घोषणा की गई है। तो यह होगा, हमारा ऑप्शन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का प्रथम संस्करण, या इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सेकेंड संस्करण, या इंडिया मोबाइल कांग्रेस का थर्ड संस्करण, या इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चतुर्थ संस्करण। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये होगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चतुर्थ संस्करण। ठीक है गाइस, क्या इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन की घोषणा की गई है, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चतुर्थ संस्करण होगा। ठीक है गाइस। गाइस, इसमें क्या होगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक होता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो गाइस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 8 से 10 दिसंबर को होगा। 8 से 10 दिसंबर 2020 को होगा, यानी कि 2 डेज तक होता है। ठीक है गाइस। गाइस, 10 दिसंबर को हम एक और दिवस मनाते हैं। सीधा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है गाइस। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हुए। हाल ही में किस राज्य ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। तो गाइस, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा राज्य। क्या हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। तो गाइस, सीधा क्वेश्चन उठता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर की गई? पेपर में अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो वह बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से और कहां से होती है? तो गाइस, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है। कहां से? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ होती है, नागौर जिले से प्रारंभ होती है। यह क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। गाइस, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ठीक है गाइस, यही पूछेगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो वो 73 संविधान संशोधन द्वारा किया गया। या ग्राम पंचायत का गठन
ग्राम पंचायत का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो वो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी अनुसूची में मिलता है? यही पूछेगा, ग्राम पंचायत का उल्लेख या पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो गाइस वो है अनुसूची 11 में मिलता है। ठीक है गाइस। गाइस ये पेपर में बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? या अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? वो है पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 40, जो कि ये पेपर में बार बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? वो है ग्राम पंचायत से या पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है गाइस। गाइस हरियाणा की बात करते हैं। तो गाइस हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और गाइस पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है गाइस। गाइस हरियाणा के सीएम कौन है? तो गाइस हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है। गाइस हरियाणा में कौन कौन से नेशनल गार्डन है? हर एक एग्जाम में किसी न किसी राज्य के नेशनल गार्डन के नाम पूछे ही जाते हैं। तो गाइस हमें जानना है हरियाणा में कौन कौन से नेशनल गार्डन है। तो गाइस हरियाणा में कालेश्वर नेशनल गार्डन है और नंबर 2 सुल्तानपुर नेशनल गार्डन है। कौन सा? कालेश्वर नेशनल गार्डन और सुल्तानपुर नेशनल गार्डन हरियाणा राज्य में स्थित है। गाइस दमदमा झील कहाँ स्थित है? दमदमा झील हरियाणा राज्य में स्थित। कहाँ? हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि एग्जाम में झील के भी नाम आपसे पूछ सकता है। गाइस ISA और पूछ सकता है कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गाइस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में के अंदर है। ठीक है गाइस, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने की संभावना है, इसकी प्रबल संभावना है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में रक्षा मंत्री ने DRDO भवन में एसेट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है। एसेट से संबंधित मिशन को क्या नाम दिया गया है था, या एसेट से संबंधित मिशन को क्या कहते हैं? ठीक है गाइस। तो मिशन हमारा क्या नाम दिया गया था? मिशन बारूद, ऑप्शन बी मिशन शक्ति, ऑप्शन सी मिशन वरुण, ऑप्शन डी मिशन आकाश। तो गाइस एसेट का फुल फॉर्म होता है एंटी सैटेलाइट। क्या? एंटी सैटेलाइट गाइस उसे कहते हैं हम जो कि हवा में यानी कि आकाश में क्या करे, कोई मानव निर्मित उपग्रह को नष्ट कर दे। ठीक है, एंटी सैटेलाइट का वही काम होता है जो हवा में स्थित हवा में स्थित मानव निर्मित उपग्रह को क्या करे, नष्टे नाबूद कर दे या नष्ट कर दे। तो गाइस हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम कहते हैं मिशन शक्ति, उसे कहते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल का जो परीक्षण किया जाता है उसे हम मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गाइस एसेट का फुल फॉर्म होता है एंटी सैटेलाइट, और गाइस एंटी सैटेलाइट में क्या होता है, हवा में जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो गाइस ऐसा करने वाला जो सैटेलाइट बनाया हुआ है इंडिया, वो ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो विश्व का गाइस वो इंडिया चौथे नंबर का देश बन गया है। ठीक है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण कब किया गया और कहां से किया गया? तो गाइस एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण मार्च 2019 में किया गया था। कब? मार्च 2019 में ओडिशा राज्य में किया गया था। कहाँ? ओडिशा राज्य में मार्च 2019 में एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है? तो गाइस ऑपरेशन शक्ति का संबंध परमाणु परीक्षण से संबंधित। किससे? परमाणु परीक्षण से संबंधित है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है,
जहाँ पर हम परमाणु परीक्षण करते हैं और वो सफल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन शक्ति। गाइस DRDO भारत की आन बान शान क्या है, हमारा DRDO है। ठीक है गाइस, ये जो है डिफेंस से रिलेटिव है ये संस्था। गाइस DRDO का फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो गाइस DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गाइस DRDO की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो DRDO की स्टेब्लिश 1958 ईस्वी में हुआ था। कब, 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुई थी। गाइस DRDO का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में है DRDO का मुख्यालय। गाइस DRDO के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है। कौन, G सतीश रेड्डी है DRDO के अध्यक्ष। गाइस एंटी सैटेलाइट के द्वारा हवा में उपग्रह को नष्ट करने वाला भारत चौथे नंबर का देश बन गया है। पहला कौन सा है, पहला है अमेरिका USA, नंबर 2 रूस और नंबर 3 चाइना और 4th नंबर में कौन हो गया, वो भारत हो गया। कि जो कि हवा में अगर कोई उपग्रह है, इंडिया देश पर निगरानी कर रहा है, किसी अदर देश का उपग्रह है, तो वो इंडिया चाहेगा तो उसको क्या कर देगा, नष्ट कर सकता है। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 10 नवंबर को क्या, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइस पेपर में आपसे सीधा पूछेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गाइस विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को हम मनाते हैं। क्या, विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। अगर पूछे विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो वो 10 नवंबर को मनाते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। गाइस विश्व विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस हम विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए मनाते हैं। किसके लिए, शांति के लिए और विकास के लिए हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है गाइस, इसमें विकास के क्षेत्र में बहुत योगदान है और शांति के भी क्षेत्र में विज्ञान का बहुत ही योगदान है। गाइस विश्व विज्ञान दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो गाइस विश्व विज्ञान दिवस 2002 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से, 2002 ईस्वी से हम विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है गाइस सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व विज्ञान दिवस की इस बार की थीम क्या है। तो गाइस विश्व विज्ञान दिवस की इस बार की थीम क्या है, वो है विज्ञान समाज के साथ है। क्या है, विज्ञान समाज के साथ है कोविड-19 से लड़ने के लिए। किसी कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या है, विज्ञान जो है विश्व विज्ञान दिवस की इस बार की थीम क्या है। तो पेपर में आपसे पूछेगा तो आप क्या करना, विज्ञान क्या है, विज्ञान समाज के साथ है कोविड-19 के लड़ने के लिए इस बार विश्व विज्ञान दिवस की थीम थी। क्योंकि इस समय कोविड-19 की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई है और इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट इसी पे आपसे पूछेगा कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो गाइस 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को CV रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 28 फरवरी के ही दिन CV रमन महान साइंटिस्ट थे, उनको क्या रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और गाइस 1986 ईस्वी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। कब से पूछेगा, पेपर को टफ करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब से मनाना प्रारंभ किए या कब से शुरू किए। तो हम कब से शुरू किए, 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाना शुरू किए। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है।
तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वो है चीन देश ने क्या किया है? दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया। कितना? 6G उपग्रह। गाइस चीन देश ने 13 उपग्रह लॉन्च किए, जिसमें से एक उपग्रह था, वो क्या था? 6G उपग्रह। अब सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6G उपग्रह 5G से कितना गुना अधिक है या कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? तो 6G उपग्रह 5G उपग्रह से 100 गुना, कितना? 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी कि अगर 5G है, एक फोटो अपलोड करने में 1 सेकंड क्या 100 सेकंड लगा रहा है, तो 6G उसको 1 सेकंड में वो फोटो डाउनलोड कर देगा। अगर 5G एक पिक्चर को डाउनलोड करने में कितना? 5G एक पिक्चर को डाउनलोड करने में मान लीजिए 1 घंटा लगा रहा है, तो ये क्या कर देगा? ये कम से कम 1 मिनट में या 2 मिनट में डाउनलोड कर देगा 6GB। ठीक है, यानी कि 100 गुना अधिक शक्तिशाली है 5G से 6G उपग्रह। ठीक है गाइस 6G उपग्रह 6G उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आता है। तो गाइस 6G उपग्रह साक्सी प्रांत से लॉन्च किया गया। प्रांत एक जिला है, एक वो है राज्य है चाइना का। तो गाइस 6G उपग्रह साक्सी प्रांत से लॉन्च किया गया। गाइस अब चाइना देश की बात करते हैं हम। जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। गाइस चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और एक राजधानी है वाणिज्यिक। गाइस चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है? वो संघाई है। क्या है? संघाई है चीन की वाणिज्यिक राजधानी। गाइस चीन की मुद्रा क्या है? गाइस चीन की मुद्रा है युआन या रेमन्यू। क्या है? युआन या रेमन्यू है चीन की मुद्रा। गाइस चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो गाइस चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। गाइस चीन की सबसे लंबी नदी या एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेपर में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। आपसे सीधा पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो है यांगत्से। क्या? यांगत्से नदी है चीन की सबसे लंबी नदी। गाइस भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो गाइस भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। कौन सी? मैक-मोहन रेखा है, जो कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है गाइस भारत और चीन के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो गाइस भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। ठीक है गाइस, कौन? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर को टफ करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्वेश्चन। पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो गाइस पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था और 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है गाइस, जो कि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने 2021 से मानसून के पूर्वानुमान के साथ किस बीमारी को लेकर पूर्वानुमान जारी करने की घोषणा की है? तो हमारा ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मलेरिया। गाइस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि इस बार अच्छी फसल होगी, इस बार जो बारिश होगी, वर्षा होगी, बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, या इस दिन बारिश इस राज्य में होगी, इस क्षेत्र में होगी, पूर्वानुमान साइंटिस्ट लोग बताते हैं। तो गाइस इसी प्रकार अब क्या होगा? मलेरिया जो बीमारी है इसका भी अनुमान लगा के रेडियो पर, न्यूज़ पर बताया जाएगा कि इस बार मलेरिया कितना
कितना दुष्प्रभाव किया, कितना तेजी से फैलेगा इंडिया में। गाइस विश्व में लगभग 84% लोग क्या है इंडिया के हैं जो मलेरिया के पेशेंट हैं, क्या है मलेरिया से ग्रसित होते हैं, रोग ग्रसित होते हैं या पीड़ित होते हैं। विश्व में कितना, विश्व का 84% लगभग क्या है मलेरिया के मरीज इंडिया से ही मिलते हैं। और बाकी देख लीजिए कितनी इंडिया में ये बीमारी अपना प्रसार कर चुकी है। ठीक है गाइस मलेरिया बीमारी की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस मलेरिया बीमारी की खोज रोनाल्ड रॉस ने की। कौन, रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसकी, मलेरिया बीमारी की खोज। या सीधा क्वेश्चन में पूछता है कि रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित हैं, तो गाइस रोनाल्ड रॉस मलेरिया बीमारी से संबंधित है, इन्होंने मलेरिया की खोज की थी। गाइस मलेरिया बीमारी किसके कारण से होता है, तो गाइस मलेरिया बीमारी एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, जो कि क्या, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, जो कि मादा मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक नर और एक मादा। तो गाइस मादा मच्छर के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, मलेरिया बीमारी फैलता है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा इसी पर, मलेरिया का इलाज किस दवा से किया जाता है। तो गाइस मलेरिया का इलाज कुनैन की गोली खाने से ठीक होता है। ठीक है गाइस, क्या मलेरिया का इलाज कुनैन की गोली से खाने से ठीक होता है। गाइस अब क्वेश्चन उठेगा, चेचक के टीके की खोज किसने की, ऑप्शन में है। तो गाइस चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य शांति समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। यह समझौता संपन्न कराने के में किस देश ने मध्यस्थता की है, तो हमारा ऑप्शन अमेरिका, इटली, रूस, सऊदी अरब। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रूस देश ने क्या किया है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता कराया है रूस देश ने। गाइस हम आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ एक महीना पहले क्या हुआ था, युद्ध चल रहा था, किसके बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा था जमीन विवाद को लेकर। तो क्या इसमें लगभग 55,000 सैनिक दोनों तरफ से मारे गए। तो गाइस ये युद्ध शांति समझौता कराया वो रूस देश ने कराया। ठीक है गाइस अजरबैजान की राजधानी क्या है, तो गाइस अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कि एग्जाम में विश्व की राजधानी के नाम पूछ दिए जाते हैं। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर 5वां इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स या सनराइजर्स। तो गाइस हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, तो गाइस हमारा करेक्ट आंसर है दिल्ली कैपिटल्स। क्या, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है गाइस, क्या हाल ही में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 5वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का खिताब जीत लिया है। ठीक है गाइस, किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। और चौथी बार ये खिताब जीत लिया है, ये 5वीं बार जीत लिया है। ठीक है गाइस सीधा क्वेश्चन बनेगा या आपसे पूछेगा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का 13वां संस्करण कौन जीता है, तो गाइस इंडियन प्रीमियर लीग या IPL का 13वां संस्करण मुंबई इंडियन ने जीता है। गाइस इंडियन प्रीमियर लीग का पहला खिताब 2008 ईस्वी में राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा कि इंडियन प्रीमियर लीग का पहला खिताब कब हुआ और किसने जीता, तो पहला खिताब 2008 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
और किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइस। पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया या किस प्रसिद्ध गेंदबाज को पर्पल कैप प्रदान किया गया? तो गाइस, जब आईपीएल में जो गेंदबाज बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करता है तो उसे पर्पल कैप दिया जाता है। क्या? पर्पल कैप दिया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो गाइस, इस बार जो पर्पल कैप दिया गया है वो प्रसिद्ध गेंदबाज कागिसो रबाडा को मिला है। किसको? कागिसो रबाडा को मिला है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के प्लेयर थे। ठीक है, कौन? कागिसो रबाडा को पर्पल कैप का प्रसिद्ध अवार्ड दिया गया है। और गाइस, ऑरेंज कैप किस प्रसिद्ध यहाँ बल्लेबाज रहेगा? ठीक है गाइस, किसको? बल्लेबाज को दिया गया है ऑरेंज कैप। ठीक है गाइस, तो गाइस ऑरेंज कैप प्रसिद्ध बल्लेबाज केएल राहुल को मिला है। इन्होंने क्या किया है? बहुत ही अच्छी क्या है? बल्लेबाजी की है, इसीलिए इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है। ठीक है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा, और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गाइस, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जोफ्रा आर्चर को मिला है। किसको? जोफ्रा आर्चर को मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। गाइस, अब स्टैटिक जीके पर भी बात करते हैं, जो कि एग्जाम में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके क्या है हमारा? प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? प्रस्तावना में संशोधन 42 कब हुआ था? तो गाइस, प्रस्तावना में संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और कब किया गया? 1976 ईस्वी में किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीके नायडू का ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो गाइस, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। कहाँ? 1972 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। गाइस, ये स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है या क्यों होता है? तो इसमें होता है सतत विकास से संबंधित है। क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? सतत विकास, यानी कि इसमें विकास के बारे में जोर दिया जाता है। गाइस, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? ये भी पेपर में बार बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है इंसुलिन का निर्माण। गाइस, 9 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। गाइस, कल की वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो गाइस, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, इस पॉइंट को ध्यान देना आप सभी। भारतीय महिला पूछे तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो वो थी कौन थी? अगर पूछे भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछ ले कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है गाइस, अब आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे कि 8 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो गाइस, 8 मार्च को हम मनाते हैं कौन सा दिवस? आप सभी कमेंट करके
आंसर दीजिएगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, दबा दें बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।